टीएसए क्लासेस में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। संघर्ष की रातें जितनी अंधेरी होंगी, संघर्ष की रातें जितनी अंधेरी होंगी, सफलता का सूरज ही उतना तेज चमकेगा। सफलता का सूरज ही उतना तेज चमकेगा। इसी आगाज के साथ मैं आज जो है आपको कि पेट का जो एग्ज़ाम है 15-16 अक्टूबर में, इसमें पेट एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे करें, क्योंकि समय हमारा बेटा 5 सितंबर हो गया है और 15 से 16 अक्टूबर के बीच में आप लोगों की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर में होनी है। इस परीक्षा में को आप कैसे क्रैक करें, कैसे 90+ नंबर्स लेकर आएँ, उस विषय पर विस्तृत चर्चा हमें करनी है। जो टॉपिक अभी हम अनछूते रह गए हैं उनको आपको पढ़ना है। उन सारी चीज़ों को जो नोट्स आपने बना रखे हैं उनको आपको पढ़ना है, जिससे आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करें। क्योंकि पैट्स के जो एग्ज़ाम होगा बेटा, उसके आधार पर ही अगली आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आप लोगों से करवाई जाएगी। अदरवाइज उसमें अगर मार्क्स आपके कम रह गए तो फिर आप जो है उस परीक्षा को देने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अब हम जो चलते हैं बेटा, पेट पे चर्चा करते हैं हम। अब पेट पे हम चर्चा करते हैं बेटा। जो पेट का जो हमारा है ये जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में आपको अपना 100% कैसे देना है उस पर चर्चा करेंगे हम। जो बेटा हमारा जो ये टॉपिक है, हमारा उस टॉपिक में आप ज़्यादा कैसे लेकर आ सकते हैं, तो हम पहले बात करते हैं बेटा जीएस की। किसकी बात करते हैं? जीएस की। तो इस जीएस में आपका जो है पॉलिटी है आपका, फिर आपका बेटा ज्योग्राफी है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स है आपका, और फिर हिस्ट्री है, और फिर आपका स्वतंत्रता संघर्ष है, स्वतंत्रता संघर्ष है, और यहाँ पर साइंस वाला पोर्शन है आपका, और स्टैटिक्स है, और इसमें ही बेटा आपका करंट्स इंक्लूड है। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों को जो तैयारी करनी है उस पर थोड़ा सा यहाँ पे मनन करना है, देखना है कि हम ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखो पॉलिटी से बेटा 5 क्वेश्चन पुट ऑफ होने हैं, इससे यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पुट ऑफ होने, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी है इससे 5 क्वेश्चन पुट ऑफ होने, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पुट ऑफ होने, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पुट ऑफ होने, साइंस से आपके 5 क्वेश्चन पुट ऑफ होने, और यहाँ से आपके दोनों से मिला के हमारे 20 क्वेश्चन पुट ऑफ होंगे, यानी कि 20 नंबर का यहाँ पर आपका ये रहेगा। अगर हम इसको देखें तो देखो 5, 10, 15, 20, 25 और 5 कितने हो गए हमारे 30, और 20 कितने हो गए 50, यानी कि 50 नंबर का आपका 50 नंबर का जीएस का पोर्शन हो रहा है। और अभी हमें 50 नंबर का ही और चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या रणनीति करनी है? देखो बच्चों, आपको जो है पॉलिटी में जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको आपको सर से पढ़ना है। सर की क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल से, जो आपको क्लासेस मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको एक निश्चित कंटेंट कराया जा रहा है जहाँ से आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। और यहाँ पर आप 5 में से 4 नंबर तो ले ही आओगे, 5 में से 4 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। इसी टाइप से हम सब में बात करें, ज्योग्राफी में भी आपके, तो अगर एक एक नंबर कम का ले आया है 4, तो आपके यहाँ सब्जेक्ट बैठे हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से हमारे बैठ रहा है 50 में से हम अगर 8 नंबर कम कर दे तो 42 मार्क्स आपके यहाँ पर हो रहे हैं। अगर आप इनको करेंगे, देखो इस समय बेटा वर्तमान में देखो यहाँ पर हिस्ट्री वाले पोर्शन से जो स्वतंत्रता संघर्ष है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो पुट ऑफ हो रहा है इस समय में, अभी जो लेखपाल वाली परीक्षा हुई है उसमें आपने देखा है कि करंट्स में ज़्यादा क्वेश्चन पुट ऑफ हो रहे हैं, और जो डेट्स वाली जो चीज़ें हैं वो आपसे ज़्यादा पुट ऑफ हो रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बार बार आप देखिए उसमें,
और रफली आप उसको जो है बार बार नोट डाउन करते रहिए। कहते हैं कि रीड व्हाट रिटिंग मोर, पढ़ो लेकिन लिखो ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो वहाँ पर आपका कंठस्थीकरण ज़्यादा होगा। जब कंठस्थीकरण ज़्यादा होगा तो आपके स्मृति पटल पर वो चीज़ें छपती चली जाएंगी। और मनोविज्ञान भी इस बात को कहता है कि बेटा अगर आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, या तो व्यक्ति देख के सीखता है या फिर करके सीखता है। तो या तो आप देख के सीख लो अगर आपकी स्मृति शक्ति इतनी तेज है कि आप देख के सीख सकते हैं, या फिर आपको करके। तो करने का आधार वही है, आप बार बार चीज़ को, कॉपी को एक तरफ रख के तब आप वहाँ से देख सकते हैं उसको, और हाथ रख के उसको बार बार रिवाइज करिए, अपने मेमोरी में फीड करिए, और फीड करने के बाद में उसका तुरंत उत्तर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं और जो MCQ क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर जो होते हैं जो आ रहे हैं मार्केट्स में, उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, क्योंकि जितना अभ्यास आप करेंगे तो वहाँ से आपके मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे। तो देखो इस वाले पोर्शन से आपके 42 नंबर अगर आपने यहाँ पे अचीव कर लिए हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं मैथ्स पे। किस पे बात करते हैं बेटा? मैथ सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो जो मैथ सब्जेक्ट है हमारा, तो इसमें जो अर्थमेटिकल आएगा, अर्थमेटिक जो आएगा मैथ हमारा, अर्थमेटिक मैथ जो आएगा, तो ये आपका जो है 5 नंबर का दिया है इन्होंने। कितने नंबर का दिया बेटा? 5 नंबर का दिया है। और जो DI और ग्राफ जो है, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, और जो ग्राफ वाला पोर्शन है, जो एक ग्राफ बना कर दिया जाता है, वो आपका 20 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 20 नंबर का आ रहा है। तो मैथ्स भी आपका 25 नंबर का हो रहा है। कितने नंबर का हो रहा है बेटा? 25 नंबर का हो रहा है। इसमें जो अर्थमेटिक वाले में आपका जो रह जाएगा पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, प्रतिशत, और समीकरण, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। तो ये इतना वो नहीं है बेटा, ये चीज़ आपको ज़्यादा आती होगी, अच्छे से आप कर लेते होंगे। लेकिन अगर DI और ग्राफ आपने नहीं किया है, डाटा इंटरप्रिटेशन से जो एक एक उससे जो है 5-5 क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं, तो वो 5 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे या वो होंगे तो वहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम होगी। तो उसका आप अभ्यास करिए, और जो बुक्स होती हैं उनसे आप बार बार उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको निश्चित सफलता वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 23 क्वेश्चन आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। 23 प्लस में यहाँ पे कर सकता हूँ, 23 क्वेश्चन यहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको बेटा साहस और हिम्मत का परिचय देना है। पेपर्स आने के समय की तिथि जैसे जैसे करीब आती रहती है तो बच्चा वहाँ पर होपलेस होता रहता है, लेकिन आपको होपलेस कदापि भी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। आपको बिल्कुल नियत के साथ जो समय ड्यूरेशन है उसको आप बढ़ा लीजिए। सुबह अगर आप पढ़ते हैं तो अपना शेड्यूल ऐसा मैनेज कर लीजिए कि जिससे आपका जो पढ़ाई का समय वहाँ पे 2 घंटे का समय और बढ़ा लीजिए। अब चाहे वो दिन में हो या आपका शाम को हो, वो शेड्यूल आप लोगों को मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के बाद में और दिन का जो टाइम टेबल है वो कैसे बनाएं, उस पर क्या करना है, और हर एक सब्जेक्ट को करना कंपलसरी है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट को बच्चा जब करेगा तभी उसमें सफलता अर्जित कर पाएगा, क्योंकि 90 प्लस जो मार्क्स लेकर आने हैं बेटा, वो किसी एक पोर्शन को छोड़कर नहीं आने। अब बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ्स नहीं आता। भैया मैथ्स नहीं करोगे, 25 नंबर का मैथ होगा यहाँ पर, तो आपका कितना रह गया? 75% का रह गया। 75 नंबर में से आपको 90 नंबर लेकर कैसे ले आओगे भैया? माइनस में जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस में जाएगा, क्योंकि 25 नंबर का तो आपका मैथ्स वाला पोर्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से करना है, डरना नहीं है, समय पर्याप्त है अभी बेटा। अगर मौका, अवसर जो होता है, अगर अवसर का लाभ आपने उठा लिया तो आपको सफलता से कोई नहीं रुक सकता। आप जो है अपनी अभ्यास में अपने टाइम टेबल को और मैनेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क करिए। और वर्क करने के बाद में जो एक बेटा, या तो हमें निश्चित चलना होता है या फिर किसी के बताए हुए रास्ते पर चलना होता है। अब आपके पास इतना समय नहीं है तो आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलिए। गुरु का कार्य सिर्फ इतना है कि बेटा वो मार्ग आपके लिए तय करता है। आपको नहीं पता कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे अनुसार जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार अपना समय बढ़ा लीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और फिर आता है बेटा हमारा इंग्लिश। क्या आता है बेटा? इंग्लिश आता है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज होगा, और प्लस यहाँ पर व्याकरण रहेगी। प्लस क्या रहेगा बेटा? ग्रामर रहेगी आपकी। क्या रहेगी? ग्रामर रहेगी। इसको आपको देखना है, ग्रामर रहनी है आपकी। और ये जो अनसीन पैसेज है ये आपका जो रहना है यहाँ पर, ये 5 नंबर, या ये यहाँ पर आ गया 5 नंबर, तो ये कभी 10 नंबर का आपका बैठ जाएगा। तो इसको भी आपको ढंग से देखना है।
इसको भी आपको ढंग से करना है। तो ग्रामर की जो इंग्लिश की क्लास चल रही है हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पर, उनको आप ज़्यादा देखिए, समझिए उसको, क्योंकि कंटेंट जो चल रहा है सारा का सारा विधिवत्ता के साथ चल रहा है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप उसको देखिए। तो यहाँ पर भी आपको, अगर आपने 8 नंबर यहाँ पर प्राप्त कर लिए, यहाँ पर अगर आपने 8 नंबर प्राप्त कर लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ये प्रभावशाली हो जाएंगे। और जब प्रभावशाली हो जाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं 90+ वो इजीली आपके आ जाएंगे। दूसरा आपको देखना है रीजनिंग पे। रीजनिंग आपकी जो है बेटा 5 नंबर की आनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 नंबर की आएगी रीजनिंग आपकी। अब इसमें रीजनिंग में भी क्या है, लॉजिक वाले सवाल होते हैं, वो आपको करने होंगे और उनको अच्छे से करना है, ठीक है। दूसरा आपका जो आता है हिंदी, क्या है बेटा, हिंदी आपकी, इसको यहाँ पर देखना है। हिंदी भी 2 भागों में बटी है, एक तो व्याकरण वाला आएगा पोर्शन हमारा, तो इसमें कितने बेटा, मात्र 9 टॉपिक हैं आपके। कितने 9 टॉपिक हैं? 9 टॉपिक हैं, इनको आप इजीली करना है। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर भी अपठित गद्यांश होगा। क्या होगा? अपठित गद्यांश होगा। अब इस अपठित गद्यांश में क्या होता है, एंशिएंट पैसेज को करने की जो आसान रणनीति होती है वो क्या होती है बेटा, जैसे सपोज करो कि ये एंशिएंट पैसेज बना हुआ है, तो इसमें 8 से 10 लाइनें यहाँ पर होंगी। अब जो भी ये एंशिएंट पैसेज होगा तो इसको क्या करना है आपको, कि कहीं पर भी आपको कोई लाइन खींच देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन खींच के दिखाई है आपको, ये लाइन खींच देनी है। तो अब क्या होगा, लाइन खींचने से 2 लाइनें ऊपर की और 2 लाइनें नीचे की आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ने है और प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत एंशिएंट पैसेज की तरफ जाना है और एंशिएंट पे देखना है कि उसका प्रश्न कहाँ पे मैच कर रहा है, और फिर आपको वहाँ पर उसका इजीली आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी नंबर फ्री के होते हैं, ज़्यादा इतना कठिन नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर भी इतना कठिन नहीं था, क्लिष्ट नहीं था। तो आप जो है अगर सही से अच्छी रणनीति के थ्रू काम करेंगे तो यहाँ पर भी आपके जो नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है हमारा, ये एंशिएंट पैसेज, ये 10 नंबर का आ रहा है, और ये व्याकरण जो आ रही है बेटा आपकी जो है ये 5 नंबर का है। टोटल जो है हिंदी जो आ रही है बेटा आपकी 15 नंबर की आ रही है। तो 15 नंबर की मैं श्योरिटी ले रहा हूँ कि आपके यहाँ पर नंबर कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके नंबर कम नहीं होंगे। तो अगर हम देखें कि 15 नंबर हमारे ये हो गए और 5 में से 4 नंबर यहाँ पर हो गए, तो 19 नंबर तो हमारे यहाँ तक हो गए। 19 नंबर हमारे यहाँ तक हो गए हैं। 19 और फिर 8 नंबर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, 20, 27 नंबर। 27 और 10 कितने हो गए हमारे, 27 और 10 कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 37 नंबर तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे। फिर आगे बढ़ते हैं हम, 37 में से फिर हमारे यहाँ पर जो आ रहे हैं हमारे 25, तो 25 में 23 हो गए, तो 37 और 3 कितने हो गए हमारे 40, 60 नंबर हमारे यहाँ पर होते हैं। कितने होते हैं, 60 नंबर हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पर 60 नंबर यहाँ पर हो रहे हैं। और फिर हमारा जो 42 नंबर का अगर हम यहाँ पर देखें, 42 नंबर का स्पेस यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर 50 नंबर हो रहे हैं। 50 और ये कितना बैठ रहा है हमारा 42, तो कितना होगा बेटा, ये 92 आपका बैठ जाएगा। तो 92 प्लस नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत कोई नहीं है, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत कोई नहीं है। 92 मार्क्स यहाँ पर बैठ रहे हैं। दूसरी बात आपको देखना है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो परीक्षा में पेपर्स जो दे रखे होते हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि 70% बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि अगर मैं 100% के रेशो की बात करूं यहां पर, तो जिसमें से 70% जो होंगे यहां पर हमारे, उन लोगों को तो यही ज्ञात नहीं होगा कि पेपर्स में सिलेबस क्या है और उसका पूरा सार क्या है। तो बहुत से तो मुंह उठाने के लिए पेपर देते हैं, लेकिन जो कंपटीशन जो होता है बेटा हमारा, वो 30% के साथ में होता है। कितने के साथ होता है, 30% के साथ कंपटीशन होता है। और ये 30% जो होते हैं बड़े ही घग्गाड़ बच्चे होते हैं, बड़े ही घग्गाड़ बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, और ये इनका पूरा अच्छा कंटेंट पूरा तैयार रहता है और इन्हें तो बस अवसर की तलाश है। और लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा बेटे बच्चों कि आप लोगों ने देखा है कि बच्चे जो बड़ी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, कितने साथ पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपको काफ़ी हद तक सफलता यहाँ पर अर्जित हो जाएगी। और दूसरी बात आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि बेटा आपको इतना पढ़ना है, आपको इतना पढ़ना है कि जो आपका परीक्षा में जो विकल्प होते हैं, कितने विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। तो उन 4 विकल्प में से
जिससे पहला विकल्प ये हो गया ए, बी, सी और डी, ये 4 विकल्प हो गए हमारे। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है इतना पढ़ना है कि आप 2 विकल्प उसके हटा सकें, 2 विकल्प आप हटा सकें। अगर आप इन चारों विकल्प में अगर हिंट्स लेंगे, अपना दिमाग लाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो है 25% आपके प्रश्न सही होने की गारंटी होती है। कितनी होती है? 25%। अगर आप चारों विकल्प में से 2 विकल्प नहीं हटाते हैं तो आपका हो सकता है 25% क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए, अगर आप लगाना चाहें, गैस करना चाहें। लेकिन अगर आपने 2 विकल्प हटा दिए, अगर 2 विकल्प आपने क्रॉस कर दिए, तब यहाँ पर जो कंडीशन बनती है बेटा 50-50 की बन जाती है। और 50-50 जो रेशियो होता है बेटा, ये बहुत अच्छा रेशियो होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप परीक्षा में बने हुए हैं, आप परीक्षा में बने हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और जो मैंने आपको बताया है कि इतने इतने मार्क्स अगर आप अचीव कर लोगे तो आप उससे वंचित नहीं रहेंगे। एक बार फिर से उस पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 23 नंबर आप यहां से अचीव कर लेते हैं, 23 और 42 वहां से अचीव कर लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं 23 और 42। फिर उसके बाद में क्या है, 5-5 नंबर का ये है हमारा। तो यहां पर जो हमने 8 लिया था, ठीक है, उसका ना फिर हमारा क्या था बेटा, यहां पर 8 लिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारा जो है 15 और 4 कितना आ रहा है बेटा, 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। फिर यहाँ पर हमारा, हाँ ये आ रहा है हमारा। अब इसको जोड़ते हैं हम। देखो 3 और 3 6, 6 8 कितने, 14, और 14 और 9 कितने हो गए, 14 6 20 और 3 23, ठीक है। हाथ से लगे 2, 4 और 2 6 और 1 7, और 7 और 2 9, 7 और 2 9। तो यहाँ पर जो आ रहा है बेटा आपका 93 नंबर बैठ रहे थे। मैं 92 बोल गया था वहाँ पर, लेकिन था क्या बेटा, 93 था। तो आप 93 यहाँ पर जो है स्कोर कर लेंगे। 93 प्लस में आप जो है ज़्यादा पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको क्या है बेटा 93 आपके इजीली आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। अपने टाइम टेबल को थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। और आप जो है जितना तपेंगे तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है बेटा, नो पेन नो गेन, मतलब बिना दर्द के कुछ नहीं होता, बिना दर्द के कुछ नहीं मिल पाता है। जितना आप जलेंगे तपेंगे उतना ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, मधुर परिणाम मिलेंगे। और हिंदी में कहा था कि विपत्तियों के परिणाम मधुर होते हैं। जितनी विपत्ति अच्छी होगी तो उतना ही हमें परिणाम भी अच्छा मिलेगा। तो इसी के साथ एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए नई ऊर्जा और नया प्रेम आपका मिलता रहे। तब तक के